नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर भारत चीन के बीच लगातार बातचीत चल रही है। इस विवाद को चीन वार्ता के जरिए सुलझाने की बात तो कर ही रहा है, लेकिन धोखेबाजी करने से भी पीछे नहीं हट रहा। इसके चलते भारत ने सीमा पर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए गलवान सेक्टर में 6 T-90 टैंक्स तैनात कर दिए हैं। सैटेलाइट की ताजा तस्वीरें जो कुछ बता रही हैं, कम से कम उसे देखकर तो ये नहीं लगता कि तमाम दबावों के बावजूद चीन के इरादे नेक हैं। चीन ने पैगोंग सोक में फिंगर 4 और 5 के बीच अपने देश का बड़ा सा मैप बनाया है। उसके पास ही एक निशान भी बनाया गया है जो सैटेलाइट ने कैप्चर किया है। हैरानी की बात यह है कि चीन ये सारी हरकतें तब कर रहा है जब उसने एक तरफ बातचीत का स्वांग रचा हुआ है। पैगोंग सो के नजदीक स्थित चुशुल में भारत और चीन को कॉर्प्स कमांडर्स की मीटिंग हो रही है। झील के किनारे पर मौजूद पहाड़ियों को फिंगर्स कहते हैं। भारत के मुताबिक फिंगर 1 से 8 तक पेट्रोलिंग का अधिकार उसके पास है, जबकि चीन फिंगर 4 तक अपना इलाका मानता है। फिंगर 4 के पास दोनों सेनाएं कई बार भिड़ चुकी हैं। इस वक्त चीनी सेनाएं फिंगर 4 पर मौजूद हैं और उन्होंने पीछे अच्छी खासी स्ट्रेंथ तैयार कर ली है। सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि चीन ने न सिर्फ झील के किनारे बल्कि 8 किलोमीटर दूर स्थित रिजलाइन के पास भी अच्छी खासी फोर्स जमा कर रखी है। टेंट, हट और कई तरह के शेल्टर डिटेक्ट किए गए हैं। फिंगर 4 से 8 के बीच कई जगह चीनी पोस्ट सैटेलाइट तस्वीरों में कैप्चर हुई हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें चीन का मूवमेंट दिखाती हैं। फिंगर 5 पर यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चीन ने कितने बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन किया है। फिंगर 4 के किनारे पर भी चीनी कंस्ट्रक्शन नजर आ रहा है। पैगोंग सो में चीन की मौजूदगी छोटे छोटे समूहों में बढ़ती जा रही है। झील से 19 किलोमीटर दक्षिण में चीन की स्पोर्ट पोजीशन दिख रही है, जबकि भारत ने मिलिट्री लेवल मीटिंग्स और डिप्लोमेटिक स्तर पर साफ कह दिया कि एलएसी में जैसी स्थिति 5 मई के पहले थी वैसे ही होनी चाहिए। बॉर्डर पर तनाव दूर करने में चीन की दिलचस्पी कम ही लगती है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरें तो यही जाहिर करते हैं। पैगोंग सो में जहां पर चीनी सेनाओं ने घुसपैठ की है, वहां अब वो अपने कब्जे को जाहिर करने की नई तरकीबें जो हैं वो लगा रहे हैं। भारत और चीन के बीच मंगलवार को तनाव कम करने के लिए चुशुल में शीर्ष सैन्य कमांडर स्तर की एक बार फिर से बातचीत हो रही है। भारतीय सेना ने सीमा पर T-19 भीष्म टैंकों को तैनात करने का फैसला चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA की हरकतों को देखते हुए लिया गया। चीन ने कई जगह निर्माण कार्य शुरू किए हैं। सेना LAC के अपने हिस्से के भीतर इस क्षेत्र में स्थित प्रमुख ऊंचाइयों पर अपने हथियारों को तैनात कर रखी है। 155 mm हॉवित्जर के साथ इन्फेंट्री लड़ाकू विमानों को पूर्वी लद्दाख के 1597 किलोमीटर लंबी LAC के साथ तैनात किया गया। वही चीन के किसी भी खतरे से निपटने के लिए चुशुल सेक्टर में भी सेना ने 2 टैंकों की तैनाती करी है। चीनी सेना इस क्षेत्र में LAC से वापस जाने के लिए सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना का स्पष्ट मानना है कि वह 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ने वाली है। सैन्य कमांडरों की माने तो भारत सीमा विवाद पर लंबी खींचतान के लिए पूरी तरह से तैयार है। वही दूसरी ओर चीन कोई कदम उठाता है तो फिर भारत ने उस पर जवाबी कार्रवाई के लिए भी तैयारी कर रखी है। चीनी सेना पूर्वी लद्दाख में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग पाए सैनिकों को तैनात किया गया था और ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, जबकि वास्तविकता यह है कि भारतीय सैनिकों के मुकाबले चीनी सैनिकों का ऐसी परिस्थितियों में टिके रहना काफी मुश्किल है। 1984 के बाद से भारतीय सेना को उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया गया। भारतीय सैन्य कमांडरों और सैनिकों का सामान्य मनोबल इन दिनों भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना दोनों के साथ बहुत अधिक है, जो उच्चतम स्तर की सतर्कता में तैनात है। वह चीनी PLA वायुसेना के अधिकांश लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों का मुकाबला करने के लिए LAC से 240 किलोमीटर दूर तक लामकन रेगिस्तान में हॉटन एयर बेस से उड़ान भर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।